मैं 8 साल की बच्ची का पिता हूँ और साथ में स्टोरी टेलर हूँ। तो दोनों जो मेरे किरदार हैं वो उन दोनों किरदारों को निभाते हुए मैं भारत में स्कूलों के साथ एक लंबी मुहिम शुरू करना चाहता हूँ। इसमें बच्चों को बेहतर व्यक्त करना सिखाया जाए अपने विचारों को। तो बच्चे अपने अंतर्मन की बातों को बेहतर व्यक्त कर पाएंगे तो चाहे अपने माँ बाप से अपनी मन की बात कहेंगे। बहुत से तनाव होते हैं उनको, बहुत सी आकांक्षाएं होती हैं उनको, चाहे क्लास में कहना हो, चाहे आगे की ज़िंदगी में कहीं इंटरव्यू देना हो, कहीं भाषण देना हो, कहीं मैनेजर बनना हो, जीवन में कुछ भी करें। बच्चों को व्यक्त करना सिखाना स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, ये इसकी लंबी मुहिम मैं करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल के साथ हमने आज जो आयोजन किया है, बहुत अच्छे, बहुत ब्राइट बच्चे जो कि रोचक तरीके से जुड़े मुझसे। हमने काल्पनिक कुछ एक कहानी बनाई क्लास में, अलग अलग स्टोरी टेलिंग के क्या पक्ष हैं उस पर बात की। लेकिन कुल मिला के जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आज के बच्चों का जो बचपन है, जो कि मोबाइल फ़ोन के कारण और एक दायरे के अंदर आ गया है, जिसमें कई बार वो कंटेंट रिसीव तो बहुत कर रहे हैं लेकिन खुद व्यक्त नहीं कर रहे हैं। जब कर रहे हैं तो कई बार वो एक भेड़ चाल का हिस्सा बनने का उन पर दबाव है कि वो रील्स बनाएं, वो ऐसे डांस करें, वो ऐसे कुछ गाना गाएं। यानी कि जो कंटेंट की भेड़ चाल है उसका हिस्सा बनने का दबाव है आज के बच्चे का। और मुझे लगता है कि अगर साथ में ये कोशिश की जाए कि बच्चे लिख पाएँ, अपनी बात बोल पाएँ, तो वो क्लास में आंसर लिखने से लेके जॉब इंटरव्यू हो या एग्ज़ाम की तैयारी हो, वो हर जगह बेहतर कर पाएँ। और ये मैं ही नहीं, ये तो हमारी जो देश की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें स्टोरी टेलिंग को अनिवार्यतः शामिल करने की बात कही गई, जो कि बहुत अच्छा कदम है। पहली बार इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है कि स्टोरी टेलिंग कोई इतर चीज़ नहीं है कि कोई अलग कहीं मनोरंजन हो रहा है। स्टोरी टेलिंग आपके जीवन का, रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है। तो ये जो इसी तरफ आज की जो पहल है ऑर्किड्स इंटरनेशनल के साथ होने में, वो मुझे खुशी है उसका हिस्सा होके। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास और स्कूलों में किए जाएं तो बहुत अच्छी मिसाल बनेगी और बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। में प्रोग्राम किया और 70-80 की दहाई के अंदर जो बच्चे हुआ करते थे और आज के बच्चे, तो इसमें स्टोरी टेलिंग में कितना फ़र्क है? जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे आसपास जो स्टोरी टेलर थे, वो हमारे स्टोरी टेलर हमारी नानियाँ और दादियाँ थी। वो हमको कहानी सुनाते थे। बच्चे कहानी सुने बिना सोते नहीं थे, यानी कहानी सुनना जीवन का हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे कहानी विलुप्त हो गई हमारे जीवन से, कहानियाँ सुनना और सुनाना। जबकि भारत वो देश है जहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना जो ओरल स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन है वो भारत में है, उपनिषद के ज़माने से। तो जब मैंने पहली बार रेडियो पे कहानी सुनानी शुरू की तो मुझे भी कहानियों की ताकत का अंदाज नहीं था। और अब तो लगभग 1.5 दशक हो गया। तो अब उसी यात्रा को हम आगे लेना चाहते हैं स्कूलों के लिए। आज
उस यात्रा की शुरुआत हुई है। ये पहला पड़ाव है इसका, और आने वाले वर्ष में हम बड़े स्तर पर इसको स्कूलों में ले जाना चाहते हैं, स्कूलों से जुड़ना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलती जब मैं बच्चों के सामने अपने आप को व्यक्त करता हूँ या बच्चों को व्यक्त करते हुए सुनता हूँ, और वही खुशी मुझे आज मिली यहाँ पॉकेट्स इंटरनेशनल में। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और स्कूल इस मिसाल को आगे बढ़ेगा। सर किस एज के बच्चे तक आप सुनाते स्टोरी, मतलब कुछ एज का क्राइटेरिया? मेरा तो जो यंगेस्ट लिसनर जिसके बारे में मुझे जानकारी है वो 5 साल का है, जो पात्रों के नाम जानता है, जो कहानी जानता है कि क्या था, जो रोज़ सुनता है बच्चे। पर हर उम्र के बच्चे हैं, जैसे अभी क्लास 7 और 8 के थे बच्चे, अभी और छोटे बच्चे भी आने वाले हैं। मुझे लगता है कि किसी भी उम्र में अगर बच्चे इस तरह से कहानियों का सिरा पकड़ लें तो उनको उनकी बाकी जो पर्सनालिटी है उसमें अभूतपूर्व बदलाव है। बाकी किसी भी तरह के जो काम वो करते हैं, पढ़ाई है या आगे नौकरी है, अब जॉब इंटरव्यू में कोई जाता है और अगर जवाब ठीक से नहीं दे पाता है तो व्यक्त करने में मुश्किल है, तो अपने मन की समस्याएं अपने परिवार में नहीं बता पाता कोई, या कोई बाहर वाले को अपना आइडिया कन्विंस करना चाहता है कि भाई आप ये करो, या कोई सेल्स में होता है, कोई चीज़ बेचना चाहता है। ये सब स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग कोई अलग अजूबा नहीं है। आप जो करते हो वो स्टोरी टेलिंग है। अगर आप किसी भी स्टोरी को, मैं भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म भी चलाता हूँ और लंबे समय तक पत्रकार रहा हूँ, तो स्टोरी को और एंगेजिंग बनाना, इसलिए मुझे लगता है कि अगर बच्चों को इस उम्र से हम जोड़ेंगे, सिर्फ कहानियाँ पढ़ने से नहीं बल्कि स्वयं सुनाने से, तो उनके ऊपर, उनके पूरे जीवन के ऊपर असर डाल रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत पुण्य का काम है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है हमारी सरकारों ने स्टोरी टेलिंग को शामिल किया है, तो क्या इसके अंदर कैरियर बनाया जा सकता है? स्टोरी टेलिंग को करियर बिल्कुल बनाया जा सकता है, और अब तो बहुत से रास्ते खुल रहे हैं। कंटेंट की दुनिया इतना खुल गई है डिजिटल मीडिया के इतने बड़े एक्सप्लोजन के कारण। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो जड़ वही है कि आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हो। अगर एक रिपोर्टर जाता है जो कि कैमरा के सामने खड़ा होता है और 10 टेक में अपनी बात नहीं कह पाता है, इसका मतलब कहीं कि वो अपने आप को, अपने विचारों को ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पाया। वो भी स्टोरी टेलिंग है। और कुछ लोग एकदम एक टेक में कर देते हैं क्योंकि उनके मन में उनके विचार व्यवस्थित हैं, उनको पता है उनको क्या कहना है, किस तारतम्य में कहना है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको शामिल किया है, ये बहुत ही बढ़िया एक पहल है। ये मुझे आपको मैं किस्सा बताता हूँ कि मैं हाल में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था एजुकेशन से जुड़ी। तो वहाँ मध्य प्रदेश के एक सज्जन आए थे जो IAS अधिकारी, जो शिक्षा के, और जो खड़े हुए और वो बोले कि मैं आपको एक बात बताने के लिए इंतज़ार कर रहा था, जब भी मैं आपके सामने आऊँगा तो बताऊँ। वो बोले कि हमको जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वहाँ पर शिक्षा का स्तर वो मिसाल माने जाते हैं दुनिया भर के लिए शिक्षा। तो वहाँ पर भेजा गया हमको, और वो बोले कि स्टोरी टेलिंग को स्कूलों में और बच्चों के साथ यूज़ करना चाहिए, ऐसा उनको वहाँ के एक्सपर्ट्स ने बताया। और बोले आपके देश में एक आदमी तो कर रहा है, और उन्होंने उनको मेरी फोटो दिखाई। तो बोले कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो प्रयोग है ये बहुत सही दिशा में, क्योंकि बच्चों, हम जो बच्चों में बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारी ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है।
कि स्टोरी टेलिंग को क्लास में, क्लासरूम में, पढ़ाई में, करिकुलम में, मेरी राय में तो स्टोरी टेलिंग के रेगुलर क्लासेस होने चाहिए। क्योंकि जब स्टोरी टेलिंग में बेहतर अपने आप को व्यक्त कर पाएगा कोई बच्चा, तो वो फिजिक्स में भी और ज्योग्राफी में भी और बायोलॉजी में भी अपने आप को बेहतर व्यक्त करेगा, क्योंकि उसको व्यक्त करना है। तो ये और बच्चों को सही इंफॉर्मेशन देना भी बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कि जो वैल्यूज है ना, कि ठीक क्या है, क्या ठीक नहीं है, इसका एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तो है कि भाई बिना अन्याय करना गलत है, न्याय करना चाहिए। कुछ बेसिक रूल्स तो है, लेकिन एक सीमा के आगे अपनी परिभाषाएं, अगर आपने ये जमीन ठीक से बना दी तो अपनी परिभाषाएं बच्चे बनाएंगे और अपने चयन करेंगे। मेरे साथ कॉलेज में बच्चे सिगरेट भी पीते थे और शराब भी पीते थे, पर मैंने कभी क्यों नहीं छुई, क्योंकि कहीं ना कहीं, और मेरे पास आज़ादी थी, लेकिन मैं एक ऐसे बचपन से और ऐसे परिवार से और ऐसे मूल्यों से उठ के आया था जिसने मुझे तैयार किया उस जीवन के लिए। जब आप बड़े हो रहे हैं तो क्या जर्नलिज्म सही है, क्या जर्नलिज्म गलत है, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बदलता रहेगा। बहुत सी जर्नलिज्म है जो एक तरह के लोगों को शायद पसंद आए, एक अलग तो नहीं आए। कुछ लोगों को, जैसे मुझे लगता है कि पत्रकारिता में एनवायरनमेंट की बात शुरू से क्यों नहीं हुई, पर्यावरण की पत्रकारिता को तो ऐसे हाशिए पे रखा गया। मुझे लगता है पत्रकारिता में खेती की बात क्यों नहीं, हमारे स्कूलों में बच्चों को ये क्यों नहीं बताया गया कि गेहूं उगता कैसे। मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है, खेती सब्जेक्ट है उसका, प्रॉपर सब्जेक्ट है, टीचर है उसका खेती का। और ये उन कारणों में से था कि मैंने उस स्कूल का चयन किया, क्योंकि आज का बच्चा सोचता है कि चावल तो शॉपिंग मॉल में उगता है, वो पैकेट में उगता है, वो उसके पीछे की कहानी तो नहीं पता। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया कंटेंट, क्योंकि ये आप सही कह रहे हो कि इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, कंटेंट एक्सप्लोड कर रहा है और कंटेंट इस पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप कुछ बच्चे को दिखाओगे, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा नहीं पता। ये एक अनइक्वल बैटल है, बराबरी की लड़ाई है ही नहीं। एक पेरेंट और कंटेंट की दुनिया के बीच ये बराबरी की लड़ाई बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें उसको चावल दाल खाते हुए यूँ फोन नहीं दे देना पड़ेगा। ये लड़ाई वहाँ से शुरू होगी, वहाँ से जो वैल्यूज आएंगी कि ये कंटेंट देखना या नहीं देखना। सर मेरा एक क्लास